जब गॉसिप हो रहे थे, सब कुछ मिलकर सब घर की सारी स्त्रियां बैठकर बातें कर रही थी। और उस समय वो पड़ोसिन के बारे में बातें करते करते वो हंस रहे थे। उस समय अचानक बेला आने से वो सब गॉसिप को बंद करते हैं। और इसे देखकर बेला को बहुत बुरा लगता है। और बेला कहती है, मुझे भी बताओ क्या गॉसिप कर रही है आप सब, मुझे भी आपके साथ रहने दो, मुझे भी आपके साथ हंसने के लिए एक मौका दे दो, मैं भी आपके साथ हंसूंगी। और इस तरह वो कहती है। लेकिन वो सारी स्त्रियां बेला आने से सारे बात को बंद कर देते हैं और कहते हैं, बेला को देखते ही कहते हैं, आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती है। बेला को देखते ही इंदु और पारो चारपाई से उठ जाते हैं और आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब वो आने से पहले सब हंस रहे थे और वो आने के बाद वो सब चुप जाता है। इसको देखकर बेला को कुछ नहीं अच्छा लगता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, वहाँ से निकलती है। मुड़कर फलान तथा भारी स्वर में, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। इस तरह कह के वो खिन्न स्वर में हंसी के साथ कहते हैं। बेला कहती है, मैं तो इधर ही जा रही थी और आपके बातें सुनकर, आपका आवाज़ सुनकर मैं इधर आया। मुझे मैं यहाँ आकर आपके हंसी में मैं बाधा नहीं डालना चाहती। और इस तरह वो हंसी के साथ कहती है, आप हंसिए, ठहाके मरिए। चुपचाप हाथे के दरवाजे से वह निकल जाती है और कहती है, आप हंसिए, बातें कंटिन्यू करें और ठहाके मरिए। और इस तरह कहकर वहाँ से निकल जाती है। और मंजली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी आदत हुई हंसने की। मंजली बहू कहती है मंजली भाभी से, मैं कहती थी ना इस ओर ना आओ, मेरी हुई आदत हुई हंसने की। अब यही जगह थी बैठने को, आपको यही जगह थी बैठने को। इंदु कहती है अब यही जगह मतलब वरांडा है हमें बैठने को। मंजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती है दिल से और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैंने पहले कहा था यहाँ बैठकर मत हंसो, क्योंकि बेला को पढ़ाई करने के हैं। और आप हंसने से क्या होता है, इसमें पढ़ाई में बाधा हो जाता है, पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चला गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे इस तरह कट करती है। वो कहती है, मैं पहले ही कह दिया कि इस तरह हम यहाँ बैठकर हंसने से क्या होता है, बेला को अपने पढ़ाई में बाधा पड़ती है। और अगर यही बात हमारा बातें करने से बेला को पढ़ने के लिए बाधा पड़ने से क्या होता है, दादाजी को पता चला तो क्या करते, हमारे यहाँ बैठने से कोई इस तरह पता चला को दादा को हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल मतलब प्रॉब्लम रुकावट आता है तो वो क्या करेगा, इसके बारे में वो कहते हैं। और इंदु, किंतु एक जगह थी पर्दा वाली। मंजली बहू कहती हैं, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहकर लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। वो वरांडा में बैठकर हंसते हैं, क्या होता है, बेला को डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो कहती है मंजली अब आओ मेरे कमरे में आकर हम बातें कंटिन्यू करना, हम बातें चलो मेरे कमरे में, हमको मैं आगे ही कहती हूँ इसके बालवी के बारे में मुझे आगे ही कहना है। और इसकर सबको बुलाती है। और इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे कपड़े धोना है, दादाजी का कपड़ा धोने हैं। मैं कपड़े धोने के अभी
जाती हूँ। और इस तरह हिंदू मंजली बहू से कहती है जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली आती है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से वहाँ ग्रुप में बैठकर वो सब बहस कर रही थी और गॉसिप कर रही थी। और हिंदू ने वहाँ से चली आती है क्योंकि उसे दादाजी का कपड़े धोने के हैं, इसलिए वो वहाँ से चली आती है। और मंजली भाभी ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। बड़ी बहू से कहती है मंजली भाभी ठीक है तुम लोग यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ चटवा ले। छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा, दिन और महरियाँ चली जाएंगी। और मंजली भाभी कहती है हम ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो बहू गोदाम में जा रही है, चलो गेहूँ चटवा ले। अनाज अलग करना है हमें अब अलग गेहूँ चटवा ले, मतलब अनाज अलग करना है। छोटी बहन तो कब की गई होगी, फिर तो अस्त हो जाएगी दिन और महरिया चली जाएगी। महरिया मतलब नौकरानी चली जाएगी। आओ जल्दी हम जाकर उसे अनाज को गेहूँ चटवा करूँगा। इस तरह मंजली भाभी कहती है बड़ी बहू मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चलो चलो। दोनों चली जाती है। मंजली बहू आती है, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में वहाँ चल कर बैठे। मंजली बहू पारो घर की नौकरानी से कहती है चलो मैं आगे के बातें मालवी के बारे में बातें आगे बताती हूँ, तुम मेरे साथ आकर मेरे कमरे में बैठो। पारो चलते हुए मुझे तो जाना है भाभी, मुझे आपकी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, मुझे जाना है। लल्ला आ गया है, मेरा बेटा लल्ला मतलब मेरा बेटा आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। अगर मैं उस आने के वक्त अगर मैं उसका घर में नहीं रहेगा तो वो चिल्लाएगा, रोएगा। मंजली बहू अपने आप से यह छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई। ये छोटी बहू मंजली बहू अपने आप से बोल रही है, ये छोटी बहू कौन? बेला उकाब से आकर सबको डरा गई, बड़ा हिस्से आकर वो सबको डरा गई है। पारो चली जाती है, बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मंजली बहू भाग कर उसके पास जाती है। बड़ी भाभी सुनी तुमने मालवी की बात? मंजली सब वहाँ से जाते हैं, सबको काम करना है, सबको बहुत सारे काम करना है। पारो भी वहाँ से जाते हैं क्योंकि अगर उसका बेटा आएगा तो पारो नहीं होता तो घर में नहीं रहे तो क्या होता है, उसका बेटा भी चिल्लाएगा, इसलिए सब वहाँ से चले जाते हैं। और मंजली बाबू बुलाते हैं सबको, बड़ी भाभी सुनी तुमने मालवी की बात? खोद डाली उसने सारी की सारी छत। और सर कह रही है और कहा लगती है बड़ी भाभी मालवी ने छत खोद डाली। और उस समय बड़ी भाभी आती है और कहती है मालवी ने छत पौड़ी खोद डाली। मंजली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आज गई मालवी मारो मार करती। बड़ी भाभी पर क्या हुआ? मंजली बहू चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई बाधा पड़ती है, सब मेरे कमरे में आओ, मैं सब बताती हूँ मालवी के बारे में, वो क्या कर दिया इसके बारे में सारे बात मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ हम बातें करने से छोटी बहू बेला को डिस्टर्ब होगी, बाधा पड़ती है, पढ़ाई में बाधा पड़ती है। और उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर ले जाती हैं। वो क्या करती है, अपने बात बताने के लिए पास अपने साथ कमरे में ले जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते प्रवेश करते हैं। बेला आर्धकंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। बेला दुख से आर्धकंठों से बोल रही है, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। किससे?
परेश से आकर कह रही है, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस अपरिचितों में जगह में आ गई हूँ, इसलिए मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। यहाँ इस घर में कोई भी मुझे नहीं समझता है और किसी को भी मैं नहीं समझती। परेश कहता है, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। और बेला कहती है, मैं जाती हूँ तो कब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसा डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे बड़ी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। और बेला परेश से कहती है, मैं जाती हूँ, मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। क्योंकि मैं जब वहाँ गई तो बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी सब हंस रही थी, और जब मैं आने के बाद वो सब हंसने को बंद कर दिया। कोई मुझसे अधिक समय तक बातें ही नहीं करता है। वहाँ इस घर में कोई भी मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जब मैं जाए तो क्या कर दिया, सब ने बातें करना बंद कर दिया। सब मुझसे ऐसा डरती है। मुझे देखकर सब स्त्रियां, सब लोग, इस परिवार के सब लोग मुझे देखकर बहुत डरते हैं। जिस तरह डरते हैं कि मुर्गी के बच्चे बाज से। अंडरलाइन कीजिए, घर के सारे सदस्य बेला को देखकर किस तरह डरते हैं। इसका आंसर है वो मुर्गी के बच्चे बाज से किस तरह डरता है, इस तरह वो सभी स्त्रियां, सभी सदस्य बेला को देखकर डरते हैं। इसका मतलब मुर्गी के बच्चे बाज से, ईगल से छोटा छोटा मुर्गी के बच्चे जैसे डर रहे हैं, डर जाते हैं, उसी तरह वो सब मुझे देखकर डरते हैं। अभी अभी सब हंस रही थी। अभी मैं जाने के पहले सब लोग हंस रही थी, गॉसिप कर रही थी। जब मैं जाने के बाद मैं वहाँ ठहाके पर ठहाके मार रही थी। सब लोग बातें कर रही थी, गॉसिप कर रही थी। लेकिन मैं जब वहाँ गई तो क्या हुआ, सब ऐसे सन्न रह गई। सब लोग चुप रह गई कि बड़ी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी होगी। इसका मतलब क्या होगा, जैसी बड़ी सभा में कोई चुप की सीटी सिग्नल बजा दी होगी। इस तरह सभी लोग, मैं जाने के पहले वहाँ जाने के पहले सब लोग बातें कर रही थी, सब गॉसिप कर रहे थे, लेकिन मैं जाने के बाद बंद कर दे। इस तरह वो परेश से, अपने पति परेश से शिकायत कर रही है। परेश कहता है, पर इसमें क्या है, इसमें क्या बात है। बेला कहती है, और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती। इस घर में कोई भी मुझे काम करने के लिए नहीं छोड़ते, सब को काम वही करते हैं। मुझे थोड़ा सा भी काम करने के लिए नहीं देता है, और कोई मुझे घर के काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी काम करने लगूँ तो सब भागी आते हैं। मैं कुछ भी थोड़ा काम करने के लिए चले जाए तो वहाँ आकर सब मुझे काम करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। वो कहती है बेला परेश से, सब लोग मुझसे देखकर ऐसे डरते हैं कि मुर्गी के बच्चे बाज से कैसे डरते हैं, इस तरह वो सब लोग मुझसे देखकर डरता है इस घर में। मुझे लगता है मैं परायों के, किसी अपरिचितों के घर में आए हूँ इस तरह, और मुझे कोई भी घर के काम करने के लिए नहीं देते हैं। तनिक सा भी काम करने लगे तो, मैं थोड़ा काम करने लगे तो क्या होता है, सब भाग आते हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करते, मुझे इतना आदर करते हैं तो मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। इस तरह मैं इस घर में सारी सदस्यों में मैं हूँ, बड़ी हूँ। इस तरह वो सब मुझे देखकर मुझे इतना आदर करते हैं, मुझको बहुत रिस्पेक्ट करता है, मुझे थोड़ा भी काम करने के लिए नहीं देते हैं। मुझे देखकर वो सब डरते हैं। इस तरह वो अपने पति से शिकायत कर रही है। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो, तुम्हें शिकायत थी। परेश कहता है, मुझे नहीं समझ में आ रही है तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी, तुम पहले मुझसे कंप्लेंट कर दिया कि क्या कंप्लेंट, शिकायत कर दी। कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी, तुम्हें सब से दबना पड़ता है, अब सब सुनते दबते हैं।
तुम्हें शिकायत थी, तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, ना जाने तुम और क्या चाहती हो। परेश बेला को समझा रहे हैं। वो कहते हैं क्या कहता है, तुम्हें शिकायत थी, तुम पहले मुझसे कंप्लेंट शिकायत क्या करते थे, तुम मुझसे पहले शिकायत थी, क्या शिकायत करते थे, कोई तुम्हारा आदर, मेरा कोई आदर, इस घर में कोई मेरा आदर नहीं करता है, सब मुझसे दबना पड़ता है, सब मुझसे दबता है और सब का काम मैं अकेली करती, इस तरह तुम शिकायत कर रही थी। और अब क्या, सब तुम्हारा आदर करता है, सब तुम्हारा काम करता है, अब सब तुमसे दबते हैं और सबका काम, अब सब तुम्हारा काम करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। इस तरह परेश बेला से कहता है। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और बेला निडाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है, ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। इस तरह वो कुर्सी में धंस जाती है और बैठकर सोचती है, ना जाने क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती, ना जाने मैं क्या चाहती हूँ। इसके बारे में इसका सिर में टेंशन पड़ता है। और पर मैं इतनी जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। और बेला को यह महसूस हुआ, पहले वो परेश से कंप्लेन की गई थी क्या कि सब लोग मुझे, इस घर में कोई मुझे आदर नहीं करते, सब काम मुझे ही करना पड़ता है, इस घर में कोई भी मेरा तो कोई भी थोड़ा सा काम नहीं करता है, सब काम मैं ही करता है, सब मुझे दबते हैं। और सब यहाँ आज क्या हुआ, आज सब लोग बेला को आदर करते आते हैं और बेला का काम सब लोग मिलकर करते हैं। बेला आने से सब लोग डरते हैं, बेला को देखकर बहुत सारे सदस्य डरते हैं। और वो बाद में सोचते हैं, ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि ना जाने पर मैं इतना ही जानती हूँ, क्योंकि यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती, मुझे यह आदर सत्कार सुख नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहिए। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। उस समय इंदु अपने हाथ में कुछ मैले कपड़े पकड़कर हाथ में रखकर वहाँ दरवाजे से प्रवेश करते हैं। और उस समय इंदु बेला से कहती है, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है, वो परेश से बातें कर वहाँ कुर्सी पर बैठकर सोचती रहती है। और उस समय क्या इंदु आती है और इंदु बेला के कंधों को हिलाकर भाभी जी इस तरह बुलाती है। बेला मुंह ऊपर उठाती है और इंदु, मैं है भाभी जी, आप तो रो रही है। इंदु कहती है, भाभी जी आप तो रो रही है। बेला को देखकर कहती है बेला आंखें पोंछ कर, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। बेला कहती है, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु तुम परमात्मा के लिए मुझे भाभी जी सिर्फ भाभी कहो और जी करके ना बुलाया करो। इंदु कहती है, लो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। इंदु कहती है, वो कैसे हो सकता है, आप मुझसे बहुत बड़ी है और आप मुझसे बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदारी है, मैं कैसे आपको जी नहीं बुलाया करो। बेला, पहले तो तू मुझे यूँ जी करके नहीं बुलाती थी, तुम पहले मुझे सिर्फ भाभी कह के बुलाती थी, अब क्यों ऐसे भाभी जी कह के बुलाती हूँ। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, मैंने पहले मूर्ख थी, दादाजी ने कहा था। इस तरह वो आगे स्टॉप करते हैं। बेला सा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था। इस बात से बेला को थोड़ा डाउट आते हैं। वो कहते हैं, मेरा पीछे क्या हो रहा है, क्यों सब लोग मुझसे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसके बारे में वो सोचते हैं। इंदु कहती है, उन्होंने दादाजी ने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला कहते हैं, दादाजी क्या कहा और
बिंदु कहती है उन्होंने दादाजी ने सबको समझाया कि आपको घर में सब आपको सम्मान करना चाहिए, आप घर में सब लोग आपको आदर सत्कार करना चाहिए।